इतनी विविधताओं और भिन्नताओं के बावजूद भी यदि इस देश को कोई होल्ड करके रखा है तो भारत का खूबसूरत संविधान ही है, वरना हम कब से छोटी छोटी रियासतों में टूटने को तैयार बैठे हैं। यदि 20वीं सदी में कोई दो सबसे बड़ी उपलब्धियां इस देश को मिली तो पहली है भारत की ब्रिटिश की गुलामी से आज़ादी और दूसरी है भारत का खूबसूरत संविधान, क्योंकि यही दो उपलब्धियां हैं जिसने इस देश को एक नवीन आधार दिया और इस देश की विभिन्नताओं और भिन्नताओं को आपस में जोड़कर इस देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर प्रगति और उन्नति के मार्ग पर चलना सिखाया। यदि आज़ादी की बात करें तो आज़ादी का मतलब हमारे देश के लोगों को अब तक थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया है। बेशक सभी को ये ना मालूम हो कि इस देश को आज़ादी किन कीमतों, किन मूल्यों को चुका कर मिली, पर आज़ादी का मतलब कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। पर यदि संविधान की बात करें तो संविधान की समझ अभी भी इस देश के अधिकांश लोगों से बहुत दूर है। इनमें वो लोग भी हैं जो शिक्षा के अभाव में बिल्कुल भी अशिक्षित हैं, और वो लोग भी हैं जो कि आज के समय में थोड़े बहुत शिक्षित हैं, और साथ ही वो लोग भी हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का रट्टा तो कई बार लगा चुके हैं, पर अभी भी वो संविधान की समझ से कोसों दूर हैं। या शिक्षित लोगों की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हम जैसे प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए लोगों की है, जिनमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। पर इस शिक्षित वर्ग में भी संविधान की समझ का अभाव साफ साफ देखा जा सकता है। इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि इस वर्ग को अपने प्रोफेशनल करियर के पाठ्यक्रम में संविधान से जुड़े हुए विषयों को देखने और समझने का मौका नहीं मिल पाता। यही कारण है कि यह शिक्षित वर्ग भी संविधान के मूल्यों और महत्वों के प्रति अपनी समझ को अभी तक विकसित नहीं कर पाया है। पर इस वर्ग में काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूली पाठ्यक्रमों से अलग हटकर समाज, संविधान और देश के प्रति अपनी समझ को काफ़ी गहरा किया और अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ देश और देश के संविधान के मूल्यों और महत्वों के साथ भी मजबूती से खड़े हुए। दूसरा शिक्षित वर्ग उन लोगों का है जो शिक्षित भी हैं, संविधान के मूल्यों और महत्वों के प्रति जागरूक भी हैं, पर उनके अंदर जातीय और धार्मिक मानसिकता इतने गहरे से जुड़ी हुई है कि वो चाहकर भी भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा और बड़ा तबका उन लोगों का है जो आज भी शिक्षा जैसे बहुमूल्य रत्न से महरूम है, या तो उन्हें बिल्कुल भी शिक्षा नहीं मिल पाई या फिर आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ गया। मैं समझता हूँ कि इस वर्ग की तादाद हमारे देश में सबसे अधिक है। संभवतः यही कारण है कि ये बड़ा वर्ग आज भी अपने खुद के संवैधानिक हक और अधिकारों से अनभिज्ञ है। देखा जाए तो संविधान के मूल्यों और महत्वों के प्रति लोगों की अज्ञानता और नासमझी ही वो कारण है जिसकी वजह से आज भी हम संविधान के मूल्यों और महत्वों के साथ खड़े नहीं हो पाते। आज भी हमारे देश की राजनीति धर्म और जात की संकीर्णताओं में उलझी हुई दिखाई देती है, और आज भी
हम लोग धार्मिक कट्टरपंथी नेताओं के बहकावे में आकर संविधान और लोकतंत्र के ही विरोध में खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं और अक्सर मंदिर मस्जिद जाति और धर्म की राजनीति में उलझकर आए दिन हम अपना और इस देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान करते रहते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि आज भी कुछ समूह, कुछ वर्ग संविधान की प्रतियों को जलाते हुए दिखाई दे जाते हैं। इतनी विभक्ताओं और भिन्नताओं के बावजूद भी यदि इस देश को कोई होल्ड करके रखा है तो भारत का खूबसूरत संविधान ही है, वरना हम कब से छोटी छोटी रियासतों में टूटने को तैयार बैठे हैं।